बाद उनके पास जो गया चीज़ें गई तो उनको दिखा कैश नहीं है या कुछ नहीं है, तो उस चीज़ के लिए परेशान शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब 10-15 दिन बाद ही पहले सास की बात हाँ, शुरू हुई थी, सास नंद की बात शुरू हुई थी। हस्बैंड तो कुछ बोलते ही नहीं थे, मतलब ऐसे रहते थे जैसे थोड़ा मतलब है जिस वजह से आपस में मनमुटाव, नहीं स्टार्टिंग में सब अच्छा था। हस्बैंड के साथ मनमुटाव, हस्बैंड के साथ बाद में उन्होंने सास नंद ने शुरू किया कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तुमसे से क्या हो रहा है, मतलब गलत फहमी डालना है इस चीज़। हाँ, और घर में चलती नहीं थी, सिर्फ सास नंद की ही चलती है। तो जब यहाँ से वो खाली करके अपना मकान था या किराए का था? अपना मकान था। तो अब पता चला कि वो बेच, उन्होंने ये बोला था कि अपने मकान है, मतलब सब कुछ है, हम शादी के बाद आप देख देंगे यहाँ से और जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ देख लेंगे। उसके बाद उन्होंने ये प्रॉब्लम शुरू हो गई तो उन्होंने अलग निकाल दिया किराए पे, कि हमने तो उसको बेदखल कर रखा अपने लड़के को 7 साल पहले, जब पहली शादी हुई थी तब से। और नाम कर रखा बेटी के मकान, वो तो ठीक है, प्रॉब्लम अब पेरेंट्स का है, किसी के भी नाम करेंगे, बट उन्होंने किराए पे निकाल दिया कि पहली बीवी से उनको कोई बच्चा कुछ भी, उनका भी 1-1.5 महीने की शादी चली, उसको भी ऐसे ही निकाल दिया था किराए पे। ठीक है, फिर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि भाग गई किसी के साथ या जो भी है। उसके बारे में आप शादी से पहले आपके मम्मी पापा को पता था या आपको पता था? शादी के बारे में पता था कि हाँ उनकी भी हो रखी है और मेरी भी हो रखी है, इसीलिए शादी की गई। आपकी जो शादी थी पहले वो डिवोर्स से होकर के उधर गई है या मतलब बिना डिवोर्स के? डिवोर्स लेके तो उधर इनके साथ क्या मतलब कि किस रीजन से उधर से छूटा, किस रीजन से? मेरी शादी पहले वो लड़की में कमी थी, वो ये था इस वजह से शादी। चलिए, तो ये जब गए हैं यहाँ से उसके बाद कोई फोन कॉल नहीं, कोई बात सबने अपने नंबर चेंज कर लिए, मतलब किराए पे निकालने के बाद मुझे इनका चल रहा था फरवरी से ही लेना देना, मतलब जिसको बेका था आधे पैसे ले चुके थे ये लोग। अच्छा, और जब मैं किराए पे चली गई तो पीछे से वहाँ पे ये घर आते थे, पास में ही लिया था, ज़्यादा दूर नहीं लिया था किराए पे, तो ये आधे टाइम अपने घर ही रहते थे, रात के 9 बजे आना अपने घर से यहाँ पे। हाँ, कोई चीज़ें लेके नहीं आनी, सब्जी खाने का सामान, और खुद वहाँ से खा के आते थे। प्रॉब्लम यही चल रही थी। अच्छा, उसके बीच में से फिर इन्होंने एक दिन मारपीट की खाने को कुछ लेके, फिर मैं मम्मी मेरे पापा गए थे, खाने गए थे हम, तो वहाँ पे खान सर करके हैं, तो उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तो उनका एक फ्रेंड था मेरे हस्बैंड का, आपके लिए का खाना कितने लगता टिकरी है? तो ये तो हमारे घर के पास की है बेटा। तो बस मैम आप इसीलिए तो आपको परेशान किया है मैम, प्लीज़ इस मैटर को सॉल्व करना है। पापा लेके आ गए, तब ये लोग पीछे से बेच के सामान मतलब अपना मकान चले गए। जब हम CAW सेल गए तो उन्होंने बोला जब आपके हस्बैंड नहीं तो हम किससे सलाह करें, तो उन्होंने मेरा केस बंद कर दिया। उन्होंने बोला तिगड़ी थाने जाओ, तिगड़ी वालों ने केस ही नहीं लिया कि आप मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते, आपका राइट नहीं होता, उसके पेरेंट्स लिखवाएंगे अगर आपका हस्बैंड गुम है तो, क्योंकि उसके पेरेंट्स बोल रहे थे हमारा बेटा हमारे साथ ही रह रहा। वो बेदखल उन्होंने बोल दिया कि मैंने कर दिया। हमें जायदाद के बारे में बाद में जानकारी लेनी है। हाँ, हमें पहले उसकी जानकारी लेनी है कि वो अभी है कहाँ, और उसकी वो हम कर लेंगे। आप भी साथ दोगे, आपके पूरे पेरेंट्स साथ सपोर्ट करेंगे। पहले हमें अभी जो थाने में आपने कंप्लेंट दी थी उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, आपकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए। अपने आधार कार्ड के फ़ोटोकॉपी पर आप बाकायदा लिख के देंगी, आप लिख के देंगी, उसका फिंगरप्रिंट भी रहेगा, आपका साइन भी रहेगा कि ये हमारे संस्था में आप दे रही है। क्योंकि लोग आधार कार्ड लेते तो हैं फ़ोटोकॉपी, लेकिन वो प्लेन रहता है और उसको कई जगह यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमारी संस्था एग्री नहीं होती है। अगर वो जिस केस के लिए ले रही है उसी पर काम करे, अगर ज़रूरत पड़ा दूसरे काम के लिए तो फिर वो आपसे आवेदन करेगी कि हमें आधार कार्ड आपका चाहिए, तो वो आप दें हमें, और देने के बाद फिर हम उसके विषय में बात करेंगे। CAW सेल वाले क्या कह के बंद किए आपके? उन्होंने ये बोला कि मकान वो बेच चुके हैं यहाँ से, तो हम किसको नोटिस भेजें कि वो आए यहाँ पे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ साथ में बैठेंगे तभी हम आप लोगों का समझौता कराएंगे। जब हस्बैंड ही नहीं है तो हम क्या करें। तो फिर मैंने कहीं से
जिस बिल्डर को उन्होंने इसके थ्रू बिकवाया था मकान, तो हमने फ़ोन नंबर वगैरह लिया वहाँ जाके थी अपने ससुराल के पास से। फिर हमने थाने में जाके वो नंबर दिया, तो पुलिस वालों ने उनको बुलाया बिल्डर को। बिल्डर से नंबर मिला, तब उनका एड्रेस मिला उन्हें, वो अम्बाला चला गया। मैं ग्रोइंग स्टार वेलफेयर हैंडीकैप्ड सोसाइटी अध्यक्षा मैं श्रीमती शाहिदा खातून। CLW सेल का केस है। मीडिया नाम बताया आप अपना? ज्योति बोल संगम, दक्षिणी दिल्ली संगम विहार तीनों पब्लिक स्कूल के पीछे C ब्लॉक में तिगड़ी थाना का एरिया लगता है, जहाँ पर इस बच्ची का मैटर है। 9 महीने बता रही है शादी हुए उनका। हाँ, 9 महीने में सेकंड मैरिज है इनका भी और इनके हस्बैंड का भी। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं इस बात में ये समझ में आया है कि ये एक मतलब दौलत की हवस और लालच के चक्कर में, क्योंकि आर्य समाज मंदिर में जब शादी हुई है तो माँ बाप की कितनी हस्ती होगी कि वो बेटी को 2-2 बार दहेज देगा। इतने किसी के पास हस्ती नहीं होती है कि बेटी को 2-2 बार दहेज देगा। बिटिया, पहली बार की ज्योति शादी आपके कैसे डिवोर्स हुआ था और लड़के में क्या कमी थी वो आप बताएं। पहले जिनसे मेरी शादी हुई थी वो मदन के रहते थे और वो गे थे, इसलिए उनसे मेरा डाइवोर्स। एजेड थे? एजेड नहीं थे, वो गे थे। मैम हाँ। तो लड़कों में इंटरेस्ट था, उससे कोई मतलब नहीं था उनका। यानी मतलब ये है कि हिंसा ऐसा है जिसको सेक्सुअली असॉल्ट कहते हैं, और वो बहुत से मतलब कि एक बीमारी होती है साइकोलॉजिकल, जो आदत बन जाती है और जिसके लिए लोग अपने घर में गृहस्थी में नहीं ढल पाते हैं और अपनी बीवी को, माँ बहन, किसी भी रिश्ते को नहीं समझ पाते हैं। उस बीमारी के कारण ये बच्ची वहाँ से डिवोर्स ली। तो सेकंड मैरिज था, वहाँ पर मुझे समझ में आया है कि लालच, दौलत की हवस। आज हमारे साथ ऑल इंडिया नेशनल मेंबर मोहम्मद शफीक, दिल्ली मेंबर हमारे विक्रम सिंह जी और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हरिराम दामा जी साथ में हैं। आप वीडियो को घुमा लें। और मैं आप सभी से ये बातें कहना चाहूँगी कि इस तरह के मैटर पर ज़्यादा हमारी बहनें और हमारी जो सहेलियाँ साथी हैं वो फोकस हो जाए, क्योंकि CLW सेल में अपनी सिर्फ हाजिरी लगाने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट का संस्थाएं हैं वो उन्हें पूरा भरपूर करके देती है, तब उनके पास करोड़ों के फंड आते हैं, काम हम करते हैं। हमारे पास कौन से भारत सरकार या दिल्ली सरकार सेलेक्ट करके हमारी फंड प्रोवाइड करता है। जय हिंद, जय भारत। हम महिलाओं के लिए नेशनल वुमन लीडर और हर वक्त 24 घंटा तत्व पर हाजिर है और रहेंगे। लेकिन CLW सेल को चैलेंज हम ही करते हैं और करे हैं। साल में कम से कम 150 केस हम देते हैं। इसी के साथ हमारी बयान अभी यहाँ पूरा होती है। आगे देखेंगे, हम पुलिस से भी बात करेंगे और अम्बाला तक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बच्ची की इंसाफ के लिए हम पीछा नहीं हटेंगे। आज मेरी परिस्थिति क्या है, जो एम्स की पेशेंट हूँ और फिर मैं यहाँ गौतमपुरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली बदरपुर एरिया में पड़ता है, आई हुई हूँ। और ये आवेदन करता हमारे दिल्ली मेंबर विक्रम सिंह जी के आवेदन पर आई हूँ और मेरी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।